So let's do question number 2 of exercise 4.2 chapter 4 quadratic equations. John and Jevanti together have 45 marbles. जॉन और जेवंती दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए. एंड द प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. अब 5 मार्बल्स खोने के बाद उनके पास जो मार्बल्स बचे हैं उनका जो प्रोडक्ट है इट इज इक्वल्स टू 124. फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विद. आपको बताना है कि दोनों के पास इनिशियली कितने मार्बल्स थे. ठीक है, सो लेट जॉन हैव x मार्बल्स. ठीक है, मैं एक अजम्पशन ले लेती हूँ कि मान लीजिए जॉन के पास 20 मार्बल्स हैं. 45 मार्बल्स में से जॉन के पास 20 मार्बल्स हैं, तो जेवंती के पास कितने बचे? 45 माइनस 20 बचे. तो मैंने मान लिया 45 में से जॉन के पास x मार्बल्स हैं, तो जेवंती के पास कितने मार्बल्स बचे? 45 माइनस x मार्बल्स. तो लेट जॉन हैव x मार्बल्स, देन जेवंती have x minus, sorry, then Jevanti have 45 minus x marbles. ठीक है. Now according to the question, both of them lost 5 marbles. Then both of them lost 5 marbles. दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए. अब जॉन के पास 20 थे तो 20 में से 5 गए 15, और जेवंती के पास 25 थे तो उसमें से 5 गए तो 20. ये किया. अब क्योंकि जॉन के पास x थे तो x में से 5 मार्बल्स गए, और जेवंती के पास 45 माइनस x थे तो 45 माइनस x में से 5 मार्बल्स गए. तो 45 माइनस 5 कितना हुआ? 40. तो जेवंती के पास कितने बचे? 40 माइनस एक्स, और जॉन के पास कितने बचे? x माइनस 5. तो हमने ऐसे किया, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, देयरफॉर जॉन नाउ हैव x माइनस 5 मार्बल्स and Jevanti have 45 minus x minus 5 marbles. Now 45 minus 5, कांस्टेंट में से कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 45 minus 5 is 40 minus x marbles. तो जॉन के पास x minus 5 मार्बल्स बचे और जेवंती के पास 40 माइनस x मार्बल्स बचे. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच. अब जो उनका प्रोडक्ट है मार्बल्स का वो किसके बराबर है? 124 के बराबर. इसका मतलब जॉन्स मार्बल इनटू जेवंतीज मार्बल्स इज इक्वल्स टू 124. तो जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं? x माइनस 5, और जेवंती के पास कितने मार्बल्स हैं? 40 माइनस x. इट इज इक्वल्स टू 124. अब यहां से आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, यू हैव टू फैक्टराइज दैट. सो x की मल्टीप्लीकेशन 40 माइनस x के साथ, माइनस 5 की मल्टीप्लीकेशन 40 माइनस x के साथ. तो ये हो जाएगा आपका 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 इज 200 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124.
और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x प्लस का 45x माइनस का 200 माइनस का 124 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। मेक श्योर व्हेनेवर यू हैव टू डू द मिलर टर्म स्प्लिटिंग, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आप पॉजिटिव बना लीजिए। तो मैंने -1 कॉमन ले लिया थ्रू आउट इक्वेशन में से, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव था तो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है। अब मैक्सिमम बच्चों को ये डाउट होता है कि जो यहाँ पर -1 है वो राइट हैंड साइड जाके कहाँ जाएगा। अभी -1 इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट हैंड साइड जाके वो डिवाइड होगा, और 0 को मैं किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करूंगी तो आंसर इज 0 ओनली। ठीक है। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। ये चीज आपको समझनी है कि जो -1 इधर मल्टीप्लाई में था वो राइट हैंड साइड जाके 0 अपॉन -1 बन जाएगा। एंड इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द आंसर इज 0 ओनली। तो उसको मुझे लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब 324 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस माइनस करके 45 आए, तो पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो दिस इज 162, 2 1 जा 2, then 2 6 जा 12, then 2 2 जा 4, then again 2 से डिवाइड किया 81, 3 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। तो जो आपके पेयर्स बने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इनमें से पेयरिंग करनी है कि ताकि आपका आंसर कितना आ जाए 45। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। अगर मैंने एक पेयर लिया 36 और 3 3 जा 9 और एक पेयर लिया मैंने 9, तो 36 में अगर मैं 9 को ऐड करूंगी द आंसर इज 45 ओनली, और 36 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करूंगी द आंसर इज 324। तो हम क्या करेंगे, जो दो फैक्टर्स निकले एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाएंगे एक्स लगाएंगे प्लस 324 जो यहाँ पर साइन था वही वाला साइन यहाँ पर लगाएंगे इज इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर जो पेयर्स बने आपके 36 और 9 बने, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन लिया, प्लस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर x, यहाँ पर जो नंबर है यही नंबर आता है, लेकिन एक बार तब भी हम क्रॉस चेक करेंगे। 9 की किससे मल्टीप्लीकेशन करूंगी 324 आ जाए 36 के साथ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 36 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 9 x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 और एक बार x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 9 और x इज इक्वल्स टू 36। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपको दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी है, क्योंकि दोनों ही वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब इफ x इज इक्वल्स टू 9 देन 45 minus x is equals to 45 minus 9 is equals to 36, and if x is equals to 36 then 45 minus x is equals to 45 minus 36 is equals to 9। कि अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स है तो जयवंती के पास 36 मार्बल्स होंगे, और अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स है तो जयवंती के पास 9 मार्बल्स होंगे। Therefore if John have 9 marbles, then Jayvanti have 36 marbles and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब कि अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स है तो जयवंती के पास 9 मार्बल्स होंगे। ठीक है, समझ में आया?
तो यहाँ पर आपको एग्जाम में जब भी आप सॉल्व करेंगे मेक श्योर आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका कोई सपोज यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ रहा होता कोई वैल्यू, तो हम बोल देते कि नंबर ऑफ मार्बल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's start with question number 2, second part. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कर रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर टॉय की जो कॉस्ट है was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक टॉय की, इट इज इक्वल्स टू 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, कि एक दिन में जितने टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं 55 में से अगर मैं उसको माइनस कर दूं उस नंबर को, तो मेरी कॉस्ट ऑफ वन टॉय निकल के आ जाएगा। नाउ ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। अगर एक पर्टिकुलर डे में जो टोटल कॉस्ट निकल के आ रही है सारे टॉयज की, वो कितनी है? ₹750। आपको बताना है फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। आपको बताना है कि पर्टिकुलर उस दिन पर कितने टॉयज हमने उस फैक्ट्री ने, कॉटेज इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस करे, ठीक है। सो लेट द नंबर ऑफ टॉयज बी एक्स, कि जो नंबर ऑफ टॉयज हैं वो कितने हैं? एक्स। तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय किसके बराबर होगा? 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, अब नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितने माने हैं हमने? x, तो हम क्या लिखेंगे? 55 माइनस x रुपीज, ठीक है। अब यहां पर बोला गया है ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि एक पर्टिकुलर डे में जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी है? 750। सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके बराबर होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय, इसी के बराबर होगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने 10 चॉकलेट्स खरीदी, ठीक है, और एक चॉकलेट की कॉस्ट 10 रुपीज है, तो टोटल मैंने कितने की चॉकलेट्स खरीदी? नंबर ऑफ चॉकलेट्स को इनटू कॉस्ट ऑफ चॉकलेट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ऐसे ही यहाँ पर है, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके बराबर है? कि कितने आपके नंबर ऑफ टॉयज हैं और हर टॉय की कॉस्ट कितनी है। तो नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं आपके? x, और हर टॉय की कॉस्ट कितनी है? 55 माइनस एक्स। तो x इंटू 55 माइनस एक्स किसके बराबर होगा? आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और वो कितनी दी हुई है? ₹750। तो आप कैसे लिखेंगे? 750 इज इक्वल्स टू 55x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 55x पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और 750 आपका पॉजिटिव रहेगा। ना 750 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस माइनस करके 55 आए, तो 750 के फैक्टर्स पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 15 7 जा 14, 5 375। देन 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। देन 5 से डिवाइड कर लेते हैं 25, 5 से डिवाइड कर लेते हैं 5, और 5 से डिवाइड कर लेते हैं 1। तो जो पेयर्स है आपके 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो एक पेयर मैंने माना 30, और 5 5 जा 25, एक पेयर मैंने माना 25। तो अगर मैं 30 की 25 से मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो 750 आएगा, और अगर मैं 30 में 25 को ऐड करूंगी तो मेरा आंसर 55 आएगा। तो दो पेयर्स निकल गए आपके 30 एंड 25। तो हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाएंगे
बीच में प्लस का साइन, यहाँ पर x और यहाँ पर 750 इज इक्वल्स टू 0। तो दो पेयर्स कौन कौन से हुए आपके, एक 30 और एक 25। तो मैं क्या लिखूंगी 30 और 25। ठीक है, ये कैलकुलेशन जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, इसकी जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से x को कॉमन ले सकते हैं, तो कितना बचेगा, x माइनस 30। अब इन दोनों में से 25 को कॉमन ले सकते हैं, तो कितना बचेगा, x माइनस 30। तो दो फैक्टर्स बने, x माइनस 25 और दूसरा फैक्टर बना आपका x माइनस 30। तो एक बार x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 और एक बार x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 25 और x की वैल्यू 30। अब दोनों ही पॉजिटिव आ रही है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है, आप दोनों वैल्यूज में पुट करके चेक करेंगे, क्योंकि आप दोनों ही कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सो इफ x इज इक्वल्स टू 25 देन 55 minus x is equals to 55 minus 25 is equals to 30, and if x is equals to 30 then 55 minus 30 is equals to 55 minus x is equals to 55 minus 30 is equals to 25। तो इसका मतलब if number of toys are 25 then cost of each toy is rupees 30, and if number of toys are 30 then cost of each toy is rupees 25. Understood? That means you have to consider both the cases, and this is your answer. Okay? उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी और टॉपिक या क्वेश्चन पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड सी यू सून।